जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में सेना के 3 जवान हुए घायल। इलाज के दौरान अस्पताल में तीनों जवान शहीद हुए। सुबह 9 बजे ज्ञानवापी परिसर पहुंचेगी एसआई की टीम। सर्वे के दौरान मुस्लिम पक्ष भी रहेगा मौजूद। 2 शिफ्ट में किया जाएगा सर्वे। कल करीब 8 घंटे तक वैज्ञानिकों ने सबूत जुटाए। ज्ञानवापी पर हिंदू पक्ष की सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत। एसआई सर्वे पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कोर्ट ने कहा एसआई के सर्वे पर नहीं दे सकते दखल। मुस्लिम पक्ष की रिपोर्ट को सीलबंद करने की मांग भी खारिज। वाराणसी जिला कोर्ट ने एसआई को 4 हफ्ते तक का वक्त दिया। सर्वे के बाद जिला कोर्ट को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। इमारत को नुकसान पहुंचाए बिना सर्वे के आदेश। हरियाणा के कई जिलों में आज भी बंद रहेगा इंटरनेट। नूह, पलवल, फरीदाबाद, सोहना में इंटरनेट पर आज भी बैन। नूह हिंसा के बाद एक्शन में हरियाणा सरकार। सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दर्ज की गई एफआईआर। सोशल मीडिया पर शाहिद आदिल और शायर गुरु घंटाल के नाम से किए गए थे भड़काऊ पोस्ट। चंद्रयान 3 ने तय की चांद की 2/3 दूरी। आज चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा चंद्रयान। 1 अगस्त को पृथ्वी की कक्षा से सफलतापूर्वक बाहर निकला था चंद्रयान 3। आज शाम करीब 7 बजे चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जानकारी दी। महाराष्ट्र विधानसभा में गरजे से एकनाथ शिंदे। उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला बोला। कहा अब सबको पता चलेगा कि महाराष्ट्र का महागद्दार कौन है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा दावा। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को केवल पैसों से प्यार। उद्धव ठाकरे ने 50 करोड़ रुपए की मांग की थी। दिल्ली सेवा बिल को लेकर बीजेपी का आप और कांग्रेस पर हमला। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर साधा कांग्रेस और आप पर निशाना। कहा दिल्ली सर्विसेज बिल पर वोटिंग के बाद फायदा खत्म तो दोस्ती खत्म। मानहानि मामले में राहुल की सजा पर रोक लगने के बाद राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान। कहा राहुल गांधी मोदी का मुकाबला कर सकते हैं। गहलोत ने राहुल को कांग्रेस पार्टी का पीएम चेहरा बताया। मैं सिर्फ राजस्थान की राजनीति करूंगा और मुझे राजस्थान की सेवा करने का मैंने संकल्प ले रखा है। हमारे लिए तो राहुल गांधी चेहरा है, रहेंगे। बाकी हाईकमान जाने। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान में महिला अपराध को देखते हुए एक जांच समिति का गठन किया है। घटनास्थल का दौरा करेगी जेपी नड्डा को रिपोर्ट सौंपेगी ये जांच टीम। गृहमंत्री अमित शाह का ओडिशा दौरा। आज ओडिशा के भुवनेश्वर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ओडिशा सरकार के अधिकारियों के साथ वामपंथी उग्रवाद की स्थिति और आपदा प्रबंधन की समीक्षा भी करेंगे। वामपंथी उग्रवाद और आपदा प्रबंधन से जुड़ी एक बैठक में भी शामिल होंगे गृह मंत्री। आज से तमिलनाडु और पुडुचेरी की यात्रा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज मधुमलाई बाघ अभ्यारण्य का दौरा करेंगे राष्ट्रपति। तमिलनाडु के महावतों और घुड़सवारों से बातचीत भी करेंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मुर्मू 6 अगस्त को चेन्नई में मद्रास विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित भी करेंगी। राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी किया गया है बयान। दिल्ली में आरजेडी सांसद और बहन मीसा भारती के आवास पहुंचे तेजस्वी यादव। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब मामले में होनी है सुनवाई। 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर की आज कोर्ट में पेशी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की याचिका पर आज होगी सुनवाई। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट करेगा मामले की सुनवाई। आज मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सजेगा बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार। विशाल वाटरप्रूफ पंडाल में होगी हनुमंत कथा। कथा में शामिल होंगे कांग्रेस नेता कमलनाथ। आज से 7 अगस्त तक छिंदवाड़ा के सिमरिया स्थित हनुमान मंदिर के पास लगेगा बाबा बागेश्वर का दरबार। शाम 4 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक होगा हनुमंत कथा का वाचन। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में भारी संख्या में भक्तों के उमड़ने की आशंका। कार्यक्रम में एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ, सांसद नकुल नाथ समेत पूरा परिवार होगा शामिल।
नितिन देसाई आत्महत्या मामले में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। पत्नी नेहा देसाई ने की थी शिकायत। आर्ट डायरेक्टर नितिन चंद्रकांत देसाई ने 2 अगस्त को अपने स्टूडियो में आत्महत्या कर ली थी। नितिन की पत्नी नेहा की शिकायत के आधार पर लोन की वसूली करने वालों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक नितिन देसाई की पत्नी नेहा ने ईसीएल फाइनेंस कंपनी और एडलवाइज ग्रुप पर लगाए हैं संगीन आरोप। अपनी शिकायत में नेहा ने दोनों कंपनियों के पदाधिकारियों द्वारा नितिन पर बनाए जा रहे मानसिक दबाव का जिक्र किया है। आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार की शिक्षक संघ के साथ बैठक। पटना स्थित सीएम आवास पर होगी मीटिंग। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। कहा यूपी की सभी 80 सीटें बीजेपी जीतेगी। 25 साल तक, अभी 24 नहीं 27 भी, फिर 32 भी जी, फिर मतलब 29 भी। ये कमल 25 साल तक देश प्रदेश में खिला रहेगा। राजस्थान के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी। राम मंदिर शिलान्यास किया 3री वर्षगांठ। पीएम मोदी ने 5 अगस्त 2020 को किया था राम मंदिर का भूमि पूजन। बुलंदशहर में अमित हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। हत्या के आरोपी पत्नी, प्रेमी और भाई गिरफ्तार। केबिल से गला घोंटकर पति की हत्या की गई। अमित की जो पत्नी है रानी, उसने अपने प्रेम संबंधों के चलते अजय के साथ अपने पति अमित की 27-28 की रात्रि में अपने भाई रामबाबू, अजय एवं रानी ने मिलकर अमित की हत्या कर दी गई। तीनों अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। बुलंदशहर में एटीएम कार्ड बदलकर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 2 गैंगस्टर्स को गिरफ्तार किया। दोनों गैंगस्टर पर दर्ज है आधा दर्जन से ज्यादा मामले। यूपी के गोंडा में संदिग्ध हालत में सड़क के किनारे मिला छात्र का शव। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस छानबीन में जुटी। यूपी के सीतापुर में पेड़ में फंदे से लटके मिले प्रेमी युगल का शव। परिवार वालों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। यूपी के हाथरस में एक बैंक कर्मी ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दी। रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला शव। पत्नी से चल रहा था विवाद। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। यूपी के संभल में बिजली चोरी के शक में चेकिंग करने पहुंची बिजली विभाग की विजिलेंस टीम से अभद्रता। एक शख्स ने वर्दी उतरवाने की धमकी दी। पुलिस ने 26 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। चोरी भी लखनऊ में पकड़ी जाएगी। शाम का लेने आ जाओ। शाम का मेरी डीएम साहब से बात हुई, लेके जा रही हूँ तुम्हारी वर्दी के बाद में। यूपी के एटा पुलिस ने टैक्सी कार लूट की घटना का खुलासा किया। 2 लुटेरे बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। लूटी हुई टैक्सी, कार समेत अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए गए। फिरोजाबाद में बदमाशों की गोली का शिकार हुए दारोगा का पार्थिव शरीर पहुंचा पैतृक आवास। गार्ड ऑफ ऑनर देकर शहीद दारोगा को अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में आसपास के लोग मौजूद रहे। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 5 शातिर बदमाशों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। 2 लग्जरी कार, सोने और चांदी के जेवरात समेत भारी मात्रा में अवैध असलाहा भी बरामद। उन्नाव में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला कांस्टेबल का शव। पुलिस लाइन के आवास में खिड़की से लटकता मिला शव। कांस्टेबल के पास से सुसाइड नोट को पुलिस ने कब्जे में लिया। ग्रेटर नोएडा में फौजी की जमीन पर दबंगों ने किया कब्जा। शिकायत के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। यूपी के मऊ में एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत। परिजनों ने शव सड़क पर रखकर जाम लगाया। पुलिस ने परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया। भीलवाड़ा में किशोरी के साथ हुए गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में बीजेपी नेताओं का धरना प्रदर्शन। लापरवाह पुलिसकर्मियों को हटाने की मांग को लेकर कलेक्टर चैम्बर में धरने पर बैठे। यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। एसटीएफ और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने संयुक्त कार्रवाई में ड्रग तस्कर गिरोह का खुलासा किया। एसटीएफ ने 5 तस्करों को गिरफ्तार भी किया है। यूपी के झांसी से आई दर्दनाक तस्वीर।
अस्पताल के बाहर भूख हड़ताल पर बेटे की अस्थियां लेकर बैठा लाचार पिता। डॉक्टर की लापरवाही को बताया बेटे की मौत की वजह। यूपी के एटा में पुलिस को बड़ी कामयाबी। पुलिस ने लुटेरे गैंग के लीडर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। यूपी के अलीगढ़ में जेल में बंद कैदी के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। परिजनों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। यूपी के मथुरा में देर रात पुलिस और हिस्ट्री शीटर बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के अलीगढ़ में गोश्त वाली गली में युवक की लाश मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के सीतापुर में जेई की गुंडागर्दी आई सामने। गाड़ी में मामूली खरोच आने पर पुलिस की मौजूदगी में कर्मचारियों से लगवाए ड्राइवर को थप्पड़। यूपी के गाजियाबाद से अनोखी चोरी की खबर। राजनगर के सेक्टर 13 में रहने वाले बैंक से रिटायर एजीएम के घर चोरों ने घर के सारे नलों को चुराया। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 2 गौकश गिरफ्तार किए हैं। यूपी के मिर्जापुर में दबंगों का खुलेआम तमंचा लहराने और धमकाने का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया है। यूपी के सुल्तानपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक हड़ताल पर। ओपीडी सेवा ठप होने से मरीजों को हो रही है परेशानी। डॉक्टर से अभद्रता से नाराज स्वास्थ्य कर्मियों ने ओपीडी सेवा बंद की है। बुलंदशहर के गंग नहर पैर फिसलने से नहर में डूबा युवक। गोताखोर की मदद से डूबे युवक की तलाश जारी है। यूपी के हाथरस में तेज बारिश से गिरी घर की दीवार। घर में सो रहे बुजुर्ग दंपत्ति की मलबे में दबकर मौत। उत्तराखंड के गौरीकुंड में लैंडस्लाइड से भारी तबाही। पहाड़ी से मलबा आने के बाद रोकी गई केदारनाथ यात्रा। मलबे की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत, 15 हुए जख्मी। यूपी के अलीगढ़ में टायर पंक्चर की दुकान पर हवा भरने वाला कंप्रेसर फटने से बड़ा हादसा। हादसे में 1 की मौत, 1 घायल। यूपी के आगरा में मूसलाधार बारिश के कारण ढही 300 साल पुरानी हवेली। हादसे में 1 बच्ची सहित 2 की मौत हुई। यूपी के रामपुर में तेज बारिश होने से कच्चे मकान की छत गिरी है। हादसे में 1 बच्ची की मौत की खबर है। यूपी के अंबेडकर नगर में बेकाबू कार ने 2 लोगों को रौंदा। हादसे में दोनों की मौत हुई। जेवर एयरपोर्ट के पास अवैध निर्माण पर फिर चला यमुना प्राधिकरण का बुलडोजर। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में 200 करोड़ रुपए की जमीन मुक्त कराई गई। बिना अनुमति के प्लॉटिंग की जा रही थी। बरेली में चक महमूद और जोगी नवादा की में कांवड़ यात्रा को निकालने को अनुमति नहीं मिली है। इलाके में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। कांवड़ यात्रा को लेकर बीते 2 रविवार को हंगामा हुआ था। यूपी के महोबा में बाढ़ बारिश का कहर। पानी के तेज बहाव में फंसी बस। यात्रियों में मची चीख पुकार। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को सुरक्षित निकाला गया। यूपी के एटा में मिशन इंद्रधनुष के तहत 3 चरणों में किया जाएगा टीकाकरण। जिले में गर्भवती महिलाओं समेत 23,380 बच्चों का किया जाएगा टीकाकरण। यूपी के अंबेडकर नगर में बढ़ते अपराध को लेकर पुलिस अलर्ट। सुरक्षा को लेकर बढ़ाई गई पुलिस गश्त। पुलिस ने पैदल मार्च कर लिया सुरक्षा का जायजा। बलिया में सरयू नदी का कटान जारी। किसानों की सैकड़ों बीघा उपजाऊ भूमि को काट रही है सरयू नदी। कटान रोकने में बाढ़ विभाग नाकाम साबित हो रहा है। जबलपुर में लगातार बारिश के चलते बरगी बांध का बड़ा जलस्तर। बरगी बांध के 15 गेट खोले गए। बरगी बांध से पानी छोड़े जाने के चलते नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ा। नर्मदा नदी से लगे जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। एमपी के पन्ना में पिछले 48 घंटे से हो रही है बारिश। केन नदी की सहायक नदियां भी उफान पर हैं। एमपी के दमोह में व्यारमा नदी का जलस्तर बढ़ा। बाढ़ का पानी घरों में घुसने से नुकसान। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के कारण व्यारमा नदी में बाढ़। दमोह में बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। व्यारमा नदी किनारे दर्जनों गांव में कई लोगों के बाढ़ में फंसने की खबर है। यूपी के गोंडा में बढ़ रहा है आई फ्लू का खतरा। मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विभाग में ही 310 मरीजों की छानबीन और जांच हुई है।
हरियाणा के वन और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जारी की अनोखी स्कीम। 9वीं क्लास में पेड़ लगाने पर 12वीं में मिलेंगे 5 अतिरिक्त नंबर। यूपी के गाजियाबाद में बढ़ रहा डेंगू का खतरा। गाजियाबाद में डेंगू के 34 मामले सामने आए, जिसमें 21 साल के युवक की मौत भी हुई है। शिकायत के बाद कई इलाकों में एंटी लार्वा स्प्रे किया जा रहा छिड़का। अमेरिका के न्यू जर्सी में एक घर पर भीषण विस्फोट हुआ है। हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 बच्चे की गंभीर हालत बताई जा रही है। जांच में जुटे हैं पुलिस अधिकारी। भीषण विस्फोट से आसपास के कई मकान हुए क्षतिग्रस्त। पुलिस विस्फोट के कारण की छानबीन में जुटी है। रूसी बंदरगाह पर हमले को लेकर यूक्रेन का दावा। का यूक्रेनी ड्रोन हमले में तबाह हुआ रूस का एक और युद्धपोत। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा एसबीयू ने हमले को अंजाम दिया। भीषण भूस्खलन से जॉर्जिया के रिजॉर्ट में हाहाकार। हादसे में 7 लोगों की मौत। भूस्खलन के बाद 30 से ज्यादा लोग लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इन्फ्लुएंसर एंड्रयू टेट और ट्रिस्टन टेट को नजरबंदी से रिहा किया गया। रोमानिया में मानव तस्करी बलात्कार के आरोपों के बीच कोर्ट ने नजरबंदी से रिहा किया है। स्लोवेनिया में लगातार बारिश की वजह से कई सड़कें और पुल टूटे। बाढ़ में डूबी कार से महिला को बचाते हुए वीडियो आया सामने। कार की खिड़की से महिला को बाहर निकाला गया। साउथ कोरिया के देजियोन में हाई स्कूल टीचर पर चाकू से हमला करने के संदेह में एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। तूफान कानून का जापान में असर। जापान के ओकिनावा और आसपास के जापानी द्वीपों में तूफान की वजह से भारी बारिश होगी। चीन के झोझोउ में बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को निकाला जा रहा है। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। चीन के कई इलाकों में बाढ़ से बुरे हालात। बीजिंग के फंगसान में घरों में घुसा बाढ़ का पानी। चीन के सबसे ऊंचे विंड फार्म ने शुरू किया बिजली उत्पादन। थाईलैंड के पूर्वी प्रांत में पटरी पार कर रहे पिकअप ट्रक को मालगाड़ी ने मारी टक्कर। हादसे में 8 लोगों की मौत। स्लोवेनिया में भारी बारिश के कारण बाढ़ के हालात। अचानक बाढ़ और भूस्खलन से सड़कें और पुल बाधित। रूस और चीन ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बेरिंग सागर में चीन के साथ संयुक्त नौसेना अभ्यास का वीडियो जारी किया है।